ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेशिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का अजीत में पादार्पण हुआ है और अजीत के लोग बता रहे थे कि गुरुदेव तुलसी भी यहाँ पर पधारे थे। बहुत पुरानी बात हो गई है। इन वर्षों में तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का बहुत वर्षों बाद में संभवतः आचार्य प्रवर का तो पहली बार ही यहाँ पर पदार्पण हुआ ऐसा लगता है। तो हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ भी जुड़ेंगे। गुरुदेव से पूर्व साध्वी प्रमुखासी जी से मैं निवेदन करता हूं सबको अपना उद्बोधन प्रदान कराएं। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। भारतीय परंपरा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा का एक विभाग है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर के समय जैन धर्म नाम प्रचलित नहीं था और उसके बाद कई सैकड़ों वर्षों बाद जैन धर्म नाम लोगों के सामने आया और वह इसलिए आया कि जिन भगवान को जो लोग अपना देव मानते हैं उन लोगों को जैन धर्म की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा। जैन परंपरा के ही प्रतिनिधि आज अजीत गांव में पधारे हैं। जैन परंपरा के सारे लोग आचार्य वर का अभिवादन कर रहे हैं। जैन धर्म महान धर्म है और वह महान इसलिए है कि केवल जैनों का नहीं है, वह जन जन का धर्म बना हुआ है। जैन धर्म के संदर्भ में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने व्याख्या करते हुए एक संस्कृत में श्लोक लिखा है जो जैन धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करता है। आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुषः रत्नत्रयाराधना शाद्वादः समयः समन्वयमयः सृष्टिर्मता शाश्वती कर्तृत्वं सुख दुःखयोः स्वनिहितं द्रव्यं व्ययोत्पत्तिमत् एका मानव जातिरित्युपगमो सौ जैन धर्मो महान। जैन धर्म महान है। क्यों महान है? सबसे पहले इसने अपने आदर्श को स्वीकार किया है। आदर्श हम किसे कह सकते हैं? आदर्श का अर्थ है ध्येय। हमारा ध्येय क्या है? और ध्येय बता दिया।
हमारा ध्येय है वीतराग बनना, हमारा ध्येय है अरहत बनना। हमारी आत्मा है और हम आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं। हम बिंदु हैं, बिंदु से हम सिंधु बनना चाहते हैं। हम रश्मि हैं, हम सूर्य बनना चाहते हैं। हमें वीतरागता तक पहुंचना है और वीतरागता तक पहुंचने के लिए हमें सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करना होगा। और यदि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में होता है तो एक दिन ऐसा भी हमारे जीवन में आ सकता है जिस दिन हम अपने आप में वीतरागता की अनुभूति करें। वीतराग शब्द के बारे में ही जब हम चिंतन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यानी जिस व्यक्ति का राग दूर हो गया है। वीतराग व्यक्ति कब बन सकता है? जब वह राग को छोड़ देता है और जब वह द्वेष को छोड़ देता है। यानी राग और द्वेष को छोड़ने के बाद ही व्यक्ति वीतरागता तक पहुंच सकता है। और जब तक राग द्वेष की दुनिया में व्यक्ति जीता है वह कभी भी वीतरागता तक नहीं पहुंच सकता। राग से हम तात्पर्य ये कर सकते हैं प्रियता। जहां हमारी प्रियता होती है, मनोज्ञ वस्तुओं के प्रति जो प्रियता के भाव हैं, अमनोज्ञ वस्तुओं के प्रति जो अप्रियता के भाव हैं, ये हमारी साधना में बाधक बनते हैं। राग द्वेष दोनों साधना में बाधक बनते हैं क्योंकि वे कर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और हमें इस राग द्वेष को छोड़ना है, वीतरागता को प्राप्त करना है, प्रियता अप्रियता को छोड़ना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जब तक ये राग द्वेष की परिधि में हम घूमते रहेंगे हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी घटना के साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी। कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस के बारे में, वे साधना करते थे और अनेक लोग उनकी साधना से प्रभावित थे। अनेक लोग उनके पास में आते थे, उनके भक्त जन उनके उपासना में रहते थे। एक बार एक धनाढ्य भक्त रामकृष्ण परमहंस की उपासना में आया, उनके पास पहुंचा और एक बहुत कीमती दुशाला लेकर के आया। उसकी इच्छा थी कि मैं रामकृष्ण परमहंस को यह कीमती दुशाला भेंट करूं। रामकृष्ण परमहंस नहीं चाहते थे उस दुशाले को लेना। उन्होंने कहा मुझे क्या प्रयोजन है इस दुशाले का, लेकिन भक्त का बहुत अधिक आग्रह था तो परमहंस ने उस दुशाले को स्वीकार कर लिया। उसने दुशाला प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। कभी वे दुशाले पर बैठ जाते और कभी ओढ़ भी लेते थे। एक दिन एक सज्जन आया और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखा उस दुशाले का उपयोग करते हुए। उसने मन में सोचा ये तो इतना कीमती दुशाला है और रामकृष्ण परमहंस इसका इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने परमहंस से निवेदन किया, प्रार्थना की कि गुरुजी आप इतने कीमती दुशाले का इस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। रामकृष्ण उसकी बात को सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। रामकृष्ण सोचने लगे कि इस दुशाले का ध्यान दूं या मैं मेरी अपनी आत्मा का ध्यान दूं। मुझे तो अपनी आत्मा को देखना है, न कि इस दुशाले को। क्या हुआ, उस भक्त ने अपनी भावना से मुझे दे दिया, मुझे तो जैसा उपयोग करना है वैसा ही मैं उपयोग करूंगा। उसने उस सज्जन से कहा, देखो मैं तो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ और इन छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहता, उलझ करके अपनी साधना में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए यदि तुम्हें ऐसा लगता है मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूँ तो तुम जानो। और ये कहते ही रामकृष्ण परमहंस ने दिया सलाई जलाई और उस दुशाले को वहीं पर जला करके खत्म कर दिया। और उसके बाद उस सज्जन को प्रतिबोध देते हुए कहा, देखो जब व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है
तो वह खाली वस्तुओं का प्रयोग ही करता है, उसके मन में उसके प्रति राग और द्वेष के भाव नहीं आते हैं। मैं भी इस दुसाले का प्रयोग ही कर रहा था। और तुम भी सोचो, यदि तुम्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो तुम्हें राग द्वेष को कम करना होगा, और जितना राग द्वेष कम होगा तुम अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ोगे। यह रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा थी, और मुझे लगता है यह शिक्षा हर भक्त के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। यदि हम साधना के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो हमें राग और द्वेष को कम करना होगा। परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचन आप साक्षात भी सुनते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो संस्कार चैनल पर सुनते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आचार्य वर्ग के प्रवचन जो होते हैं, कई प्रवचनों में आचार्यवर मोक्ष के बारे में चर्चा करते हैं, मोक्ष के साधनों के बारे में चर्चा करते हैं, और आचार्यवर बराबर इस बात के प्रति सजग करते हैं कि यदि तुम्हें भी अपने मंजिल को प्राप्त करना है तो तुम्हें राग द्वेष कम करना होगा, और राग द्वेष जितना कम होगा उसका अर्थ है कि हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच रहे हैं, हम अपनी मंजिल के पास में पहुंच रहे हैं। ओम अर्थ। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव से अमृत देशना के लिए। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्गई। आदमी सुख पाना चाहता है, और सुख भी दो प्रकार का होता है। एक तात्कालिक अनुकूलता के रूप में या सुविधा के रूप में सुख का होना, और दूसरा सुख है आत्मा के भीतर का सुख, जो साधना से मिलने वाला होता है। ये भीतर का जो सुख है उसमें एक बड़ी बाधा है, बाह्य पदार्थों की कामना, बाह्य सुखों की कामना। ये बाह्य पदार्थों की जो कामना होती है वह आदमी को दुखी बनाने वाली बन सकती है। आदमी को कामना इतना कई बार आक्रांत कर देती है कि वो चाहिए, कुछ मिल गया तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कामना पूरी नहीं होती है तो आदमी दुखी बनता है, या मन में कभी गुस्सा भी आ सकता है। तो जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया, कोई लालसा नहीं, कोई बाह्य पदार्थों से मोह नहीं, आकर्षण नहीं, वो आदमी काफी सुखी रह सकता है। और जहां परिग्रह है, ममत्व है, मोह है,
ये मेरा मकान, ये मेरी चीज, ये मेरी चीज, ये मेरा मेरा ममत्व है, परिग्रह है। उस ममत्व से आदमी दुखी बन सकता है। एक गुरुजी थे, उनके साथ में एक चेला भी रहता था। गुरु चेला दो ही थे सन्यासी रूप में, और जगह जगह यूं यात्रा करके विहार करके जाते थे। दोनों तो पैदल चलते, कुछ सामान भक्त लोग ले जाते, गाड़ी में ले जाते, यूं वो अपनी यात्रा कर रहे थे। तो गुरुजी जहां गांव जाते ठहरते, तो कई बार चेले से पूछते कि चेला, स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सब सुरक्षित रहेगा ना सामान। और यूं भी अनेक बार चेले को कहते कि स्थान ठीक है ना, सुरक्षित रहेगा ना पूरा अपना सामान। चेले ने कई बार ये सुना, तो मन में आया कि गुरुजी ये कई बार कह चुके कि जहां भी जाते हैं कि स्थान सुरक्षित है ना, अपना सामान सारा सुरक्षित रह जाना चाहिए, देखो ठीक है ना स्थान। बार बार ये गुरुजी के मन में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या चीज है हमारे पास, हम सन्यासी लोग हैं क्या हमारे पास ऐसा? क्यों इतना वो पूछते हैं गुरुजी कि स्थान सुरक्षित है ना, सामान की सुरक्षा ठीक रहेगी ना? तो एक दिन तो गुरुजी थोड़ा बाहर यूं घूमने के लिए, शौच के लिए गए थे। तो चेला पीछे उप स्थान पर था। सोचा आज गुरुजी का सामान देखूं, है क्या सामान में, क्यों इतने गुरुजी को चिंता तनाव होता है। तो गुरुजी का सामान टटोला, कुछ किताबें थी, कुछ और थी। खोलते खोलते एक सोने की ईंट निकली गुरुजी के सामान में। तब चेले को लगा बस ये ईंट है। गुरुजी के दिमाग में जो थोड़ा तनाव सा है, स्थान सुरक्षित है ना, ठीक है ना। तो चेले ने सोचा हम तो साधु सन्यासी, हमारे पास ये सोने की ईंट किस काम की। ईंट को निकाला, बाहर कोई नदी थी, नदी में फेंक दिया ईंट को। फिर गुरु चेला यूं आगे बढ़े, अगले गांव गए। तो वही गुरुजी का प्रश्न कि चेला देख लो स्थान सुरक्षित है ना, अपना सामान एकदम सेफ रहे, ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना। तो चेला बोला गुरुदेव अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। जो खतरा थोड़ा था वो मैंने पिछले गांव में नदी में फेंक दिया है। अरे क्या किया? गुरुजी क्या किया? आपके सामान में क्या चीज थी? कि सामान तो किताबें, और एक चीज और खास क्या थी, आपके सामान में सोने की ईंट मैंने देखी है, वो मैंने पिछले गांव नदी में फेंक दी है। तो गुरुदेव हम सन्यासी साधु, ये आपके पास आई कहां से सोने की ईंट, आपने क्यों रखा है इसको? आप तो हमारे गुरु हैं, बड़े हैं, तो आपने ये कैसे किया? तो बोला चला वो एक कोई भक्त आ गया था, बहुत आग्रह किया कि ये मेरी भेंट है, लेनी पड़ेगी, तो मैंने फिर ले ली, सामान में रख ली। तो गुरुदेव हम तो अकिंचन अपरिग्रह की साधना की बात करने वाले, तो हमारे पास ये आपने कैसे कि भी भूल हो गई, जो भी हुआ मैं प्रायश्चित करूंगा। कहा गुरुदेव अब आप निश्चिंत रहो, वो खतरा मैंने फेंक दिया बाहर, अब कोई खतरा नहीं है। तो अब वो दिमाग में वो ईंट की बात परिग्रह था, तो गुरुजी के दिमाग में बार बार वो आता। तो ये परिग्रह है, वो कई बार अनर्थ का कारण बन सकता है। गृहस्थ हैं उनको तो मान ले, फिर भी परिग्रह के बिना काम भी कैसे चले। कम से कम हम लोग जो साधु लोग हैं उनके जीवन में अपरिग्रह की साधना अच्छी रहे, और अपरिग्रह यहाँ तक कि कीमती सामान, बढ़िया घड़ी भी साधु न रखे, बढ़िया पेन भी न रखे, वरना फिर दिमाग में आए कि बढ़िया पेन है, बाहर जा रहे हैं, पीछे से कोई ले गया तो ज्यादा तनाव ही न हो। तो सामान्य जीवन हो साधु का, सादगी पूर्ण, बस आवश्यक हो उतना तो रखना होता है। परंतु गृहस्थ हैं, उनको माना कि परिग्रह तो चाहिए, गृहस्थ हैं, पैसे के बिना भी काम नहीं चलता।
और पैसे से बहुत काम होते हैं। तो पैसे के संदर्भ में जैन धर्म में जो 12 व्रत श्रावकों के लिए हैं, गृहस्थों के, 5वां व्रत है इच्छा परिमार। कि ठीक है, आप साधु की तरह तो मान लो अपरिग्रही बनना मुश्किल है, इच्छा की सीमा करो, इतने से ज्यादा परिग्रह नहीं, बस सीमा कर लो। दूसरी बात कि जो अर्जन करो अर्थ का, उसमें ईमानदारी प्रामाणिकता वो रखो, तो फिर जीवन ये अर्थ के मामले में काफी अच्छा रह सकेगा। धोखाधड़ी का, धोखे से कमाया गया, गड़बड़ी करके पैसा कमाया गया है, झूठ बोल के एक दिखाया कुछ और दिया कुछ, ऐसे गड़बड़ी करके कमाया है, वो पैसा एक तरह से अशुद्ध पैसा होता है, वो बढ़िया पैसा नहीं है। न्याय नीति से पैसा कमाया जाता है, वह एक प्रकार से शुद्ध पैसा हो सकता है। तो गृहस्थ जीवन में पैसे को एकदम छोड़ना मान लो कठिन है, तो एक सीमा रहे और पैसे के अर्जन में प्रामाणिकता रहे, तो यह जीवन अच्छा रह सकता है। और दिमाग में ज्यादा वो पैसे का ही पैसे का हो जाए, बस कमाना कमाना कमाना, तो फिर सोचने की बात है आखिर कितना ही कमा लो, आगे तो साथ में कुछ जाएगा नहीं, आगे तो कुछ जाएगा नहीं। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो यानी आगे कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, तो साथ में क्या जाएगा, अपने कर्म साथ में जाएंगे, धर्म का प्रभाव साथ में जाएगा। तो जो साथ में जाने वाला है उस पर भी ध्यान दें कि मेरे साथ क्या जाएगा, मैं धार्मिक दृष्टि से क्या करता हूं, मेरे जीवन में धर्म की साधना है या नहीं। आदमी खूब धनवान है, बढ़िया बंगला, बढ़िया कार, सब सुविधा के साधन हैं, समाज में इज्जत भी है, नाम भी है, सब मोटा मोटी ठीक है, तो यह सोचना चाहिए यह तो पिछली पुण्याई भोग रहा हूं, पिछला पुण्य भोग रहा हूं, पीछे कोई किया होगा पुण्य वो भोग रहा हूं, अब मैं क्या, आगे के लिए क्या संचय हो रहा है। पिछला तो खजाना धीरे 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 मानो जा रहा है, खर्च हो रहा है, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो आदमी को आगे के बारे में सोचना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया कि छोटे छोटे नियम, अच्छे नियम, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूंगा, ऐसे छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं तो यह जीवन अच्छा रह सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी वो प्रेक्षा ध्यान कराते भी राग द्वेष मुक्ति, राग द्वेष में नहीं पड़ना, बाकी तो छद्मस्त है, पर जितना हो उसके राग द्वेष मुक्त रहने की साधना करें। जितना हमारे में कसाय प्रबल राग द्वेष घृणा ये ज्यादा होते हैं तो चेतना कलुषित हो जाती है। तो यह हमारी साधना तो सामायिक की साधना है, जैन धर्म में राग द्वेष मुक्ति की साधना है। भले एक मुहूर्त का समय है, आदमी राग द्वेष मुक्त सावध्य योगों से मुक्त होकर के रहे, तो यह एक चेतना की निर्मलता का एक अभ्यास है, साधना है। तो ये विभिन्न धर्म हैं, अब अहिंसा है, अब धर्मों का एक सार है, कोई भी धर्म देख लो, जैन है कि बौद्ध है, अहिंसा को कौन नहीं मानता। तो धर्मों का एक सार है अहिंसा, फिर एक सार है संयम और फिर तप। अहिंसा संयम और तप धर्म है। तो यह जीवन में धार्मिकता रहे, गृहस्थ जीवन में भी अपनी सादगी, व्यवहार में संयम, सादगी पूर्ण जीवन हो, और जितना समय आदमी मिले उस धर्मोपासना, धर्म की साधना करने का भी प्रयास करते रहें। आज हम अजीत नगर आए हैं। अजीत यानी जिसको कोई जीत नहीं सका,
जिसको कोई जीत नहीं सका वो अजित है, अजित है। तो ये अजीत नगर भी अपने आप में हमारे दूसरे तीर्थंकर जैन धर्म में इस अवसर पिणी के भरतक क्षेत्र के इसके दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान थे, अजितनाथ भगवान। तो मानो गांव का नाम तीर्थंकर के नाम से कुछ जुड़ा हुआ सहज में या जैसे भी हो गया होगा। तो अजित, जिसको कोई जीत नहीं सका वो अजित होता है। हम इस रूप में अजित रहें कि ये बाहर की चीजें, ये मोह माया वो हमको जीत न सके। हमारी इतनी अच्छी प्रकृति, अच्छा चिंतन, अच्छी साधना हो, हम बाहर के पदार्थों से, मोह से, कसाय से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अजित बनाए रखने का प्रयास करें। तो शास्त्रकार ने कहा सल्लम कामा, ये काम, ये सब कामनाएं, काम, ये पदार्थ, इनकी आसक्ति, ये चीजें एक शल्य है जो भीतर में कष्ट पैदा कर सकते हैं। तो हम जितनी कामना, बाहर की भौतिक कामना से आदमी जितना हल्का रहे। आप गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे मिल सकते हैं आदमी जो हैं तो गृहस्थ, तो जीवन में संयम, खाने में संयम और चिंतन की अच्छा रहन सहन में संयम, त्याग, तपस्या करने वाले, छल कपट से बचने वाले, तो ऐसे गृहस्थ हैं। कुछ अंशों में साधु जैसे हो जाते हैं, गृहस्थ साधु जैसे हो सकते हैं। तो जितने जीवन में साधना आगे बढ़े, आदमी के जीवन में अच्छे गुण रहें, सद्गुण रहें, वो एक अच्छी बात होती है कि जीवन में गुणों का विकास हो। एक तो पैसे का विकास वो एक अलग चीज है, ठीक है, गृहस्थ जीवन है, पर गुणों का विकास, मेरे जीवन में गुण बढ़े, ये गुणों के विकास का प्रयास होता रहे कि मेरे में क्या क्या गुण है, मेरे में गुस्सा कितना है, मेरे में अहंकार तो ज्यादा नहीं है ना। मान लो धन है, सत्ता भी हाथ में आ गई, प्रभुत्व है, वर्चस्व है, पर मेरे में अहंकार ज्यादा न हो जाए, घमंड न आ जाए। आदमी को न पैसे का ज्यादा घमंड करना चाहिए, न पद का घमंड करना चाहिए कि मैं इतने बड़े पद पर हूं। तो पद मिला है तो मानो सेवा करने के लिए मिला है। राजनीति में कोई भी सेवा के लिए आए हो, भले कोई मंत्री है, कि सांसद है, कि विधायक है, कि सरपंच है, कुछ भी है, कि ये पद मिले हैं वो तुम्हें सेवा के लिए मिले, ठीक है, मान सम्मान भी होता है आदमी का, मूल ये पद सेवा के लिए है। पद पर आ जाए सेवा न करे तो पद पर आने का मतलब नहीं है। आदमी पद ले, पद पर आए, यह सोचे मेरे में न्याय नीति भी रहे, मैं पद का उपयोग क्या करता हूं। तो पद पर आ जाए। एक संस्कृत में श्लोक है कि राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कि जो राज्याधिकार कह दो, चाहे वो पद कह दो, सत्ता में आ जाए, फिर वो अगर प्रजा को राजी न करे, यानी जनता की सेवा न करे, तो उसका पद पर आना, उसका जन्म भी बेकार है। कि पद पर आकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। कि बेकार कैसे? जैसे बकरी होती है कि कोई या सबके किसी किसी बकरी के एक तो वो स्तन नीचे होते हैं मूल, तो एक छोटा सा कोई स्तन गले पर होता है, गले पर बकरी के, तो वो गले वाला स्तन दूध तो देता नहीं है, वो तो बेकार है। जैसे बकरी का ये गले का स्तन बेकार है, वैसे उस अधिकारी का जन्म भी बेकार है जो अधिकार में आकर के भी जनता की सेवा नहीं करे। तो यह राजनीति भी है एक सेवा का माध्यम, बहुत बड़ी सेवा। राजनीति से बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। राजनीति में काम करने वालों, आने वालों की मोरल वैल्यूज के प्रति भावना, नैतिकता, मोरल वैल्यूज, अहिंसा की भावना, वो सब ठीक रहें तो राजनीति तो बहुत जरूरी भी है और एक सेवा का अच्छा माध्यम है। भले कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो उसमें भी अपनी मोरल वैल्यूज, नैतिकता रहे। कोई भी पेशा कार्य करे, शिक्षक है, वकील है, न्यायाधीश है,
कुछ भी किसी भी क्षेत्र में काम करे, या नैतिकता, सद्भावना, या जीवन में नशा मुक्तता, किसी तरह का नशा न हो, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो गुटखा, ये कुछ नहीं, नशा मुक्त जीवन हो, तो ऐसा संयमित जीवन हो जहाँ अहिंसा की भावना है, सद्भावना है, जाति संप्रदाय आदि को लेकर कहीं दंगा फसाद में नहीं जाना, हिंसा में नहीं जाना, तो ये सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की बातें हम बताया करते हैं। तो ये मानव जीवन हमारा है, जिसको दुर्लभ कहा गया है, वो दुर्लभ हमें अभी उपलब्ध है। इस मानव जीवन का हम अच्छा उपयोग करें, धार्मिकता का भी अभ्यास करें, जीवन में संयम, अहिंसा, तप रहे, तो ये मानव जीवन सार्थक और आगे के लिए भी हमारा हित का कार्य हो सकता है। इसलिए हम गुणों का विकास करें, अच्छा जीवन जिए, संयम, अहिंसा, तप का जीवन जिए, तो हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। तीन प्रतिज्ञाएं बता रहे हैं, खासकर अजित नगर के लोगों के लिए, ग्रामीण लोग भी हैं और भी लोग हैं। पहली प्रतिज्ञा, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी सद्भावना, कोई लड़ाई झगड़ा फालतू कुछ नहीं। दूसरी बात है प्रतिज्ञा की भाषा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, जितना संभव होगा ईमानदारी रखूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा की भाषा, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। ये तीन प्रतिज्ञाएं खास करके अजीत नगर के लोगों को या आसपास के, तो कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी प्रतिज्ञाएं हैं? अच्छी लगी? आप लोग कुछ बोलेंगे, जितना ले सके तो बोलिए। मैं सद्भाव पूर्ण, खड़े खड़े बोलिए, खड़े खड़े बोल देंगे, अच्छा होगा, खड़े खड़े बोल दें। अजीत नगर के लोग हैं ना, खड़े। पीछे भी वो मंदिर की बेड़ी पर बैठे हुए ना, वे लोग भी, अजीत के जितने भी लोग हो, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े, जैन अजैन सभी लोग, हाँ, भाई बहन भी, बहनें भी यहाँ की हो, वे खड़े खड़े संकल्प लें। हाँ, बोलिए। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में देखिए, शराब कभी भी नहीं पीना, शराब नहीं पीना जिंदगी में कभी भी, ये पक्का मन हो तो प्रतिज्ञा लीजिए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, और ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि, इनसे भी जितना संभव हो सके दुराव रखने का और बचने का प्रयास करना चाहिए। ओ सच्चा भी नाम बोलिए, आगे एक तो सच्चा बोलू है, एक तो प्रांजल प्रभाजी है, पावन प्रभाजी, दो सिंगारा है। अन कौन बोलू, कौन आज कौन बोलू है? समदरी में एक सामूहिक गीतिका है, एक ही पावन, तो नाम जो भी नाम बता रहे बोलने वाले। आज परम पूज्य गुरुदेव का अजीत पादार्पण हुआ, मंगल प्रवचन हुआ, संकल्प भी आप लोगों ने ग्रहण किए। स्वागत में भी कुछ आप लोगों की ओर से प्रस्तुतियां हो सकेगी। उससे पहले आज अजीत में साध्वियों ने भी पूज्य प्रवर के दर्शन किए हैं, तो साध्वी पावन प्रभा जी पहले अपनी प्रस्तुति श्री चरणों में, गीत, पहले प्रस्तुति फिर गीत के लिए सभी साध्वियां तैयार रहेगी।
जागरूकता के शिखर पुरुष परम श्रद्धेय आचार्य चरण, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज का यह उल्लास, खिलते हुए फूल, मुस्कुराते हुए चेहरे और अजित की यह हरी भरी धरती इस बात की प्रतीक है कि जैसे आराध्य देव ने फरमाया कि अजित हमारे तीर्थंकर हुए हैं, दूसरे तीर्थंकर। गुरुदेव, आज हमें भी अजित की धरा पर तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य परमाराध्य के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज हम सब प्रसन्न हैं, किंतु जब भी आपके दर्शन करते हैं हमारे भीतर में एक मांग होती है। किंतु गुरुदेव, आज मैं आपसे एक शिकायत करने के लिए आई हूँ। शिकायत इस बात की है कि जब सरदार शहर की पुण्य धरती पर 8 वर्षों से हमने दर्शन किए थे, तब गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार अर्ज की थी कि हमें छापर चतुर्मास में साथ रखाएं, किंतु आपने वह नहीं रखाया, हम साथ में नहीं रहे और केलमा चतुर्मास के लिए हमें प्रस्थान कराया। हम जब बार बार निवेदन कर रहे थे तो गुरुदेव ने फरमाया, गुरु से आस करो किंतु आशंका मत करो। गुरुदेव, आज मैं यह कह सकती हूँ कि हमारे भीतर में हम जितने भी आज साध्वियां दर्शन करने के लिए उपस्थित है, 7 साध्वियां आज श्री चरणों में उपस्थित है। आमेर चतुर्मास करने वाली साध्वी प्रांजल प्रभा जी और केलमा चतुर्मास करने वाली मैं, 7 साध्वियां श्री चरणों में उपस्थित हैं। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने गुरुदेव के चरणों पर आस रखी है, वचनों पर आस रखी है, विश्वास रखा है और आज उसी विश्वास के साथ में हमारे भीतर में एक नया प्रकाश दिख रहा है। गुरुदेव, आज इस धरती पर इतने लोगों की भीड़ देख करके मुझे ऐसे लगता है कि आपके चरणों में कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई धन नहीं मिल रहा है, कोई जमीन और जायदाद नहीं मिल रही है, और फिर भी आपके पीछे एक इतनी भीड़ लगी क्यों है? इसका कारण है कि प्रभु, आपके विराट व्यक्तित्व से निकलने वाली वो कल्याणकारी रश्मियां जब जन जन को अभिभूत करती है तो मेरे अंतर मन में यह बात आवाज उठती है कि हमने परमात्मा को नहीं देखा, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, न कोई ईश्वर को देखा, किंतु आज परमात्मा के रूप में आप में वह छवि हमें दिखाई दे रही है। हमारे तो परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर सब आप ही हैं, आप ही हमारी नैया के खेमनहार हैं। मैं इस अवसर पर एक ही गुरुदेव से निवेदन करना चाहूंगी कि हमें छापर का सानिध्य नहीं मिला, किंतु हमें हमारे भीतर में आशा है, विश्वास है और आप ही हमारे खास हैं, इसलिए अगली सन्निधि का हमें आपका सानिध्य मिले, यही हमारे भीतर की आस है। हम सभी साथियां एक सामूहिक गीत के साथ अपनी प्रस्तुति करना चाहते हैं। सामूहिक गीत। स्वर्ग धरा पर आज मारे चिमुदिसी आई बहारा, स्वर्ग धरा पर आज मारे चिमुदिसी आई बहारा। हर जा मारा सब
खुशहाली है छाई अपरंपार, श्रद्धा भक्ति ओढ़ी रंगीली चुनरिया, जय ज्योति चरण चरणों में धरी है चदरिया। गण गणपति मारे कारजेरी कोर है, गण गणपति मारे कारजेरी कोर है, सन्निधि पाकर मारो खिलो कोर कोर है, युग प्रधान राघवा गौरव गान, युग प्रधान राघवा गौरव गान, श्रद्धा भक्ति ओढ़ी रंगीली चुनरिया, जय ज्योति चरण चरणा में धरी रे चदरिया। रघुवर नुआ नुआ स्वस्तिक रचाया, रघुवर नुआ नुआ स्वस्तिक रचाया, नवमी साध्वी प्रमुखा में हर्षाया, मुख्य मुनि साध्वी वरियारो अवदान, मुख्य मुनि साध्वी वरियारो अवदान, श्रद्धा भक्ति ओढ़ी रंगीली चुनरिया, जय ज्योति चरण चरणा में धरी रे चदरिया। अंधेरी ओरी भिक्षु नगरी स्यो आया, अंधेरी ओरी भिक्षु नगरी स्यो आया, आमेट मगरारी भक्ति में लाया, आमेट मगरारी भक्ति में लाया, गुरूर जासु सफल बनो जो मास, गुरूर जासु सफल बनो जो मास, श्रद्धा भक्ति ओढ़ी रंगीली चुनरिया, जय ज्योति चरण चरणा में धरी रे चदरिया। स्वर्ग धरा पर आज मारे चिहुरिसियाई बहारा, स्वर्ग धरा पर आज मारे चिहुरिसियाई बहारा, फल गया मारा सब अरमान, फल गया मारा सब अरमान, श्रद्धा भक्ति ओढ़ी रंगीली चुनरिया, जय ज्योति चरण चरणा में धरी रे चदरिया, जय ज्योति चरण चरणा में धरी रे चदरिया, जय ज्योति चरण चरणा में धरी रे चदरिया। आज गुरुदेव आज अमेट और केलवा लोग भी काफी संख्या में आए हुए हैं। साध्वियों द्वारा प्रस्तुति हुई और साध्वी जी ने कहा कि
परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन साथियों के लिए प्रदान करा रहे हैं। आज बाड़मेर जिले में प्रवेश हुआ है और अब ये शिवांची मौलानी की एरिया और मेवाड़ से केलवा से साध्वी पावन प्रभा जी का सिंघाड़ा और आमेर से साध्वी प्रांजल प्रभा जी आदि साध्वियों का समागमन हुआ है। केलवा में हमने चतुर्मास किया था, आमेट में हमने मर्यादा महोत्सव किया था। ठीक पहले चौमासा, उसके ठीक बाद मर्यादा महोत्सव हमारा आमेट में हुआ था। सन 2011 का चतुर्मास केलवा में, सन 2012 का मर्यादा महोत्सव आमेट में, जो जहां हमने ये चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव संलग्न रूप में किए थे, वहीं से साध्वी पावन प्रभा जी केलवा से और साध्वी प्रांजल प्रभा जी आमेट से आए हैं। सभी साधियां खूब अच्छी धर्म संघ की सेवा करते रहे, खूब प्रभावना, खूब अच्छी साधना, अच्छा काम करते रहे। हाँ, मारवाड़ की भक्ति शिवांशी मल्लानी, शिवांशी मल्लानी। मेवाड़ की भक्ति बेजोड़ है और यहाँ की भक्ति का कोई तोड़ नहीं। और अब यहाँ की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ प्रस्तुतियां पहले श्री जैन संघ के अध्यक्ष विजयराज जी जिरावला जी गुरुदेव के स्वागत में अपनी संक्षिप्त बात को कहने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा अड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? अभी पहले प्रवचन में दिनेश मुनि जी ने कहा कि मुनि तो अनुपम साधक है। उस संदर्भ में एक दो पंक्तियां पहले कहना चाहूंगा। संयम तप के अनुपम साधक, तुम क्षमा नितिक्षा के अवतार, पावन चरण कमल में तेरे वंदन करते बारंबार। भगवान महावीर की वाणी को जीवंत भगवान महावीर की वाणी को जीवंत रखने वाले उन सभी महात्माओं को जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहता है, उनको वंदन नमन करते हुए विराजित सभी गुरु भगवंतों, आचार्य भक्तों, साधु भगवंतों को वंदन नमन करते हुए आज यहाँ हमारे इस परिसर में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी, विराजित साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं विराजित सभी साधु साध्वी जी, भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साहब, करीब 3 महीने पहले हमें समाचार मिले थे कि आपका आगमन हमारे अजीत गांव के होकर जा रहा है। आप यहाँ पधारने वाले हैं। हम यहाँ पर हमारे जैन समाज वालों में से कोई यहाँ पर लगभग कोई नहीं है, सब देशावली में है। लेकिन इतनी उत्तेजना, इतना साहस, इतना प्रयास हो गया कि सबका आया कि गुरु भगत पढ़ाने वाले हैं, इनको हम सब आने वाले हैं। और आज गुरु भगत तो पूरे गांव में सब घर खुले हुए हैं, सब आए हैं आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपके चरण रस को स्पर्श करके हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आप पधारे, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ऐसा प्रदान हुआ हमारे अभाग्य, हमें ये अवसर, हमें ये दिन हमेशा के लिए हमारे लालच रहेगा, हमें याद रहेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी हमारे गांव वासियों ने पूरा सहयोग दिया।
हमारे सरपंच साहब श्री सुरेंद्र सिंह जी चारण और विशेष और बाकी सभी ने विशेष करके अपना योगदान दिया। मैं उन सबको बहुत बहुत ही धन्यवाद के साथ में वंदन नमन। ओम अरहम। श्री छगनराज जी भुरट जो श्री जैन संघ अजीत के भूतपूर्व अध्यक्ष है, वे भी गुरुदेव के स्वागत में आज अपनी बात को प्रस्तुति दे सकेंगे। छगनराज जी भुरट। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित युग प्रधान परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत कुमार स्वामी जी एवं आदि ठाणा के चरणों में कोटि कोटि। यहाँ विराजित गुणी माया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव एक मारवाड़ी में की ओढ़ो, एक वगर लिखी ओढ़ो, गाँव में संत नहीं पधारे। गाँव रो सौभाग्य वे तो संत गाँव में पधारे, नहीं तो माथे वे तो पता जाए। तो मैं अजीत जैन समाज रो नहीं, अजीत सतीश कौम रो सौभाग्य समझू, मारा छोटाड़ा रो सौभाग्य समझू। क्या फटे बता दिया आप लोगों ने मन दर्शन मिला। तो गुरुदेव एक गुरु भगवंतों ने बताया कि साधु और सागर कहीं वापरा नहीं वे, जो मोने मनो साधु और जो मोने मनो सागर। कोई जाति कोई वादी कुछ नहीं, अपरिकारी भावना चाहिए कि ऊपर गुरु आया है, चतुरो लाभ लेना चाहे। लेकिन आज बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसी कौम हाथों हाथ पगों पग और मनु मन मनाए ने छत्तीसी कौम खड़ी है हमारे हाथ बासी। एक आपने उदाहरण देना चाहूं कि अजीत में मैं हैंगे एक हमारा लाडू विक्री डो को नहीं, चाहे कोई भी कौम हो तो छत्तीसी को हमारे हाथ है। भविष्य में आपने शरण स्पष्ट ने कहूं कि जटा तक जीवित हो रही हो, जटा तक छत्तीसी कौम ने हाथ राखो। जैन समाज तो वही कहूं, अगर गांव में रहना है तो छत्तीसी कौम ने हाथ लो। आप एकला जीव नहीं सको ना, मामूली घर दिया अगर इन्होंने हाथे लीधा तो फिर जिंदगी और मन बहुत कुछ रहेगा। बस एक दो मिनट ज्यादा बोलूँ घणो नहीं बोलूं। तो क्या तो कोई है कि अजी छोटो सो गांव में वापसी। आज अजीत जैन समाज पूर्व समाज में देखो आप हॉल भरियोड़ो बैठो है, ठाकुर साहब, एमएलए साहब, कोटी ठाकुर साहब, लाकेटे ठाकुर साहब, कोटी अपने महेश नगर ठाकुर साहब, रामपुरा ठाकुर साहब। ये मारे वास्ते नहीं आया वासी, मारे गांव री लाज अन गांव में जानो मारो गांव रो हके इयो न हके ओ मारो हक कोनी वासी। ठाकुर साहब रो हके कन गांव ने हमारे, एमएलए साहब रो हके कन गांव ने हमारे ना। आईना हूं कहूं जरे भी अजीत गांव रो बढ़े आप सब लोग हमारी सेवा में रहियो, सवाल हज करूं। तो गुरुदेव बहुत अच्छो रियो, मेरे को देश आवरी याद की हूं। आज करीब करीब 90% घर खुलिया भाव से। एक आस्था रे माते एक मन में भावना थी कि गुरुदेव अपने धरती माते अपने गांव में पधारे, अपने सौताना में पधारे। तो गुरुदेव मेरे आप आशीष, आप संतो रो आशीष मारे गांव रे माते, मारे जनता रे माते, मारे भाइयों रे माते, मारे बहनों रे माते हमेशा हमेशा रे। और भोजन के पश्चात सबने अर्ज करूं कि आप वगर गौतम प्रसाद जी कोई पड़ा गया तो देखो मैं मुंह पहले उस शराब पर दूं। आप जो आया है जो है ना गौतम प्रसाद लेने पदार्थ जो ने भविष्य में भी छत्तीस को मैंने थोड़ा कम पड़ी तो मैंने आगे उबो लागो, मैं आगे उबो रहूं ने जैन समाज रो कम पड़े आप लोग उबा रहीजो और बाद में कोई गलत मत समझो। मैं सब माफी चाहूं गुरुदेव रे चरणों में कोटि कोटि। छगनराज जी भुरोटे है वे देशावर में तो रहे पर देश री भाषा भूलिया बनी है। और अब परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में श्री सुरेंद्र सिंह जी चारण, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अजीत, सरपंच साहब। धर्म नगरी अजीत में युग प्रधान परम श्रद्धेय आचार्य
श्री महाश्रमण जी एवं धवल सेना का मेरे अजीत ग्राम पंचायत ग्रामवासियों से और आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यहाँ का वक्तव्य तो 100 ने बुला दी। भावना बड़ी चीज है। अपने आप में गुरुओं का पधारना जहां होता है वहां का तो भाग्य जाग जाता है। आज अजीत नगरी का भाग्य जगा हुआ है। पोखरण ठाकुर साहब जो नागेंद्र सिंह जी है, वे भी आज के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को यहाँ से प्रस्तुति देंगे। पोखरण ठाकुर साहब, नागेंद्र सिंह जी। आज आचार्य जी रो चरण अपने गांव में पड़ियो है। एक बहुत ही शुभ अवसर है। पवित्र चरण जब पड़े तो आने वाला दिन है अच्छो ही निकलेला। इन आशाओं में उम्मीद रखूं कि आप रा आशीर्वाद हमेशा हमारे गांव अजीत में, अजीत वासियों माथे हमेशा बनी रहे और आने वाले दिन आप सबके लिए एक अच्छो दिन रूप में परिवर्तित रहे। इन्हीं आशाओं के साथ आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारिया, आप लो समय निकालियो और इन धरती ने पवित्र करियो। जय हिंद। कल परम पूज्य गुरुदेव का समदड़ी प्रवास रह सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। और मंगल पाठ के बाद में एक बार कोई आगे आने की कोशिश नहीं करेगा। 2-4 नहीं, बस मंगल पाठ हो रही है बस। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। बाबूलाल जी नुक्कड़